बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। आज के वीडियो का टॉपिक भी बहुत अहम है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है शिर्क 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 शिर्क, बड़ी शीन है। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क 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 माने शराकत, भागीदारी, साझेदारी, पार्टनरशिप। हाँ, शिर्क। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। कुफ्र के बाद काफिर कौन है? मैं तालीम करता हूँ, रात को बहुत हमारे हिंदू भाई पूछा करते हैं काफिर कौन, काफिर कौन। तो बार बार मैं कहता हूँ काफिर वो है जो सिरे से अल्लाह का इनकार करे, नबी का इनकार करे, कुरान का इनकार करे, जन्नत जहन्नम का इनकार करे, रोजे आखरत का इनकार करे, वो काफिर है। उसका तो आखरत में कोई हिस्सा ही नहीं काफिर का। अब आता है नंबर शिर्क। कुफ्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, जो आज के वीडियो का टाइटल है। आज के वीडियो का टाइटल है शिर्क शिर्क। शिर्क का मतलब होता है साझेदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी, पार्टनरशिप, मैंने लिखा हुआ है। और अगर शिर्क को हिंदी में ट्रांसलेट हम लोग करते हैं गूगल से, तो आता है भागना। भागना, मेरे चैनल पे आगे भी वीडियो लगा हुआ है। भागना, किस चीज़ से भागना? अल्लाह की ताकत से भागना, अल्लाह की रहमत से भागना। जो मुशरिक है अल्लाह की ज़ात और सिफात में शिर्क करता है, वो अल्लाह की ताकत से भागता है। अल्लाह की ताकत और रुबूबियत तो उसका यकीन नहीं, अल्लाह की रहमत से भागता है। लिहाजा शिर्क आज के वीडियो का टाइटल है शिर्क क्या है। शिर्क क्या है? मेरे भाई, मेरे दोस्तों, तरह तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, मिसाल दी जाती है, लेकिन दो मिसाल मैं पहले दे देता हूँ, तीन मिसाल मैं पहले दे देता हूँ अपनी तरफ से। उसके बाद एक हदीस पढ़ूंगा ज़बरदस्त, जिसपे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के मुतालिक बता दिया है। फिर उसके बाद मौका रहा तो थोड़ा सा तशरीह करेंगे। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह की ज़ात, सिफात और ताकत में किसी दूसरे को भी कुछ मान लेना, चाहे ज़र्रा बराबर में माना जाए, उसे शिर्क कहते हैं। शिर्क। अल्लाह वहदहू ला शरीक हैं, अल्लाह खालिक हैं, वहदहू ला शरीक हैं, बेनियाज हैं। अल्लाह की ताकत, सिफात, रबूबियत में किसी तरह का किसी का शिर्क नहीं हो सकता। चाहे कितना बड़ा अल्लाह का रसूल हो, कितना बड़ा अल्लाह का नबी हो, कितने बड़े अल्लाह के नबी हो, कोई कितना भी अल्लाह का बड़ा रसूल हो, कितना बड़ा अल्लाह का नबी हो, कितना बड़ा अल्लाह के वली हो, कितने बड़े अल्लाह के सहाबा हो, बंदे हो, कुछ भी हो, शिर्क बर्दाश्त नहीं अल्लाह को। हाँ, शिर्क। तीसरा कलमा हम लोग जो पढ़ते हैं, तीसरा कलमा तमजीद, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का मतलब क्या होता है? कोई ताकत नहीं है सिर्फ अल्लाह के अलावा। लिहाजा कुछ भी, पूरी ज़मीन, सातों आसमान, पूरी कायनात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ताकत से चल रही है, अल्लाह के फजल से चल रही है। मैंने कहा था शिर्क के मुतालिक तीन छोटी छोटी मिसालें मैं अपनी तरफ से पहले दे देता हूँ। आम पब्लिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या पूरी दुनिया की समझ जाए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं किताब देख के पढ़ूंगा, फिर थोड़ा टाइम रहेगा तो उसकी तशरीह करेंगे। नंबर एक, मिसाल नंबर 1, हम लोगों ने देखा होगा, छोटा बच्चा 1 साल का, 2 साल का अभी दूध पी रहा है, बच्चा का, बेटा हो या बेटी, लोग काला टीका लगा देते हैं। हमारे यूपी में, बिहार में, और समझता हूँ हिंदुस्तान के हर जगह, कर्नाटक में, छोटा बच्चा जो 1 साल 1.5 साल का भी दूध पी रहा है, उसको काला टीका यहाँ लगा देता है। ऐसा काला टीका, काजल का काला टीका लगा देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा कुछ मुसलमान के यहाँ या हिंदू क्या
पैर के तलवे के नीचे लगा देते ताकि दिखाई न दे, तो काला टीका लगा देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 1 साल 1.5 साल का बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, खुद ब खुद वो फरिश्ता है, कोई गुनाह नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी की नज़र ना लग जाए। क्यों भाई? उनके माँ बाप अल्लाह से तो दुआ करते नहीं, नमाज तो पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो अल्लाह के साथ साथ इस काजल का, काले टीका का वो वजूद समझते हैं, कुछ ताकत समझते हैं। यही है शिर्क, यही है शिर्क। ये मिसाल दिया, पहला मिसाल, छोटे बच्चों को काला टीका लगा देते हैं। यहाँ तक कि कुछ फैशनेबल औरतें हैं, वो अपने आंखों से काजल का लगा के मर्दों को भी टीका लगाती हैं। ये है शिर्क। पहला मिसाल मैंने दिया, क्योंकि आपको अल्लाह की ताकत और कुदरत, अपनी दुआ, अपनी नमाज, अपनी इबादत पे तो भरोसा है नहीं, और काले टीके के भरोसे आप हैं। यह है शिर्क। दूसरी मिसाल, आप लोगों ने देखा होगा, अभी पिछले 5-10 सालों से कब अजीब फैशन चल पड़ा है। हर मर्द औरत जो मुशरिक है, वो पैरों में काला धागा बांध रहा है। कोई किसी को मैंने देखा है दोनों पैरों में बांधते हैं मर्द औरत, कोई एक पैर में बांधते हैं, बाएं या दाहिने। काला धागा पैरों में बांधते हैं टखने के पास। और ये तो जमाने से मशहूर है कि तावीज यहाँ हाथ में कोई बांधता है, तावीज कोई हाथ में यहाँ बांधता है, कोई तावीज यहाँ लटकाता है, और कोई गंडा लटकाता है, कोई काला धागा पहनता है, पैरों में काला धागा बांधते हैं। ये सब के सब शिर्क करते हैं। जो अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम भी लेते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह की ताकत पे, रुबूबियत पे पूरा यकीन नहीं है। वो काला धागे के ऊपर यकीन है, तावीज़ के ऊपर यकीन है, गंडे के ऊपर यकीन है, मुफ्ती साहब ने बनाया है, पीर साहब ने दिया है, यहाँ काला धागा बांधते हैं, गले में काला धागा लटकाते हैं। कुछ लोग न्याज फातिहा करके बड़े बड़े उर्स में और मज़ारों से लाके हिंदुओं की तरह, जैसे हिंदू ब्राह्मण लोग जनेऊ लटकाते हैं, वैसे वो काला भी नहीं रहता, किसी और कलर का रहता है, धागा लटकाते हैं। ये सब के सब शिर्क है। ये अल्लाह की ताकत, वहदानियत और अल्लाह की ताकत, रबूबियत, उनके हुक्म में शिर्क है। हाँ, ये दूसरी मिसाल हो गई। पहली मिसाल हो गई काला टीका लगाने वाला, दूसरी मिसाल हो गई तावीज़, गंडा, काला धागा, चाहे पैर में पहनिए, चाहे गले में लटकाइए, चाहे बाह में लटकाइए, ये सब के सब शिर्क है। और तीसरी मिसाल, बहुत मज़ेदार मिसाल, जैसे बार बार मिसाल यह है कि ही और भी वाला मिसाल शिर्क के लिए। ही वाला जो अल्फाज है ये तौहीद है। कैसे? हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, हम अल्लाह ही से मांगते हैं, हम अल्लाह ही को मुश्किल कुशा समझते हैं, हम अल्लाह ही को मुश्किल कुशा समझते हैं, हम अल्लाह ही को हाजत रवा समझते हैं, हम अल्लाह ही को खालिक व मालिक और हाकिम समझते हैं, हम अल्लाह ही के सामने सजदा करते हैं, हम अल्लाह ही की ताकत को तस्लीम करते हैं, ही हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं। यह है तौहीद, ये सच्चा ईमान। और इसी ही के बाद भी लग जाए, हम अल्लाह भी की इबादत करते हैं, नौज़ बिल्लाह, मतलब अल्लाह की इबादत के साथ साथ किसी और की इबादत आप कर रहे हो। हम अल्लाह भी से मदद मांगते हैं, मतलब अल्लाह से मदद मांगने के अलावा और किसी से मांग रहे हो, मुर्दा से, जिंदा से, पीर से, वली से, पैगंबर से, फरिश्ते से, जिन्नात से, शैतान से, किससे मांग रहे हो? जब ये बात मुसल्लम है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो आप किससे मदद मांगते हो? या अली मदद, या हुसैन, या फातिमा, या हसन, या पीराने पीर, या गौस, या गौसुल आजम वगैरह वगैरह, सब के सब शिर्क के अक़लाम हैं, सब के शिर्क। हत्ता कि या मोहम्मद कहना भी शिर्क है। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आका हैं, हम सब उनके गुलाम हैं, लेकिन अल्लाह के बाद नंबर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह का पैगाम लेके आने वाले हैं। अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के सामने दुआ करते थे, इस्तग़फ़ार करते थे, तौबा करते थे और कहते थे जिसके कब्जे में मेरी जान है
मोहम्मद किसके कब्जे में जान थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हम सब की अल्लाह के कब्जे में हर बंदा बंदी की जान है। लिहाजा ये ही और भी वाला मिसाल इसी को फिर से कीजिए कि हमारी बीवी आगे मुझे गले में लगा ले और कह दे हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब कोई है बीच में। चाहे वो अपने ये बात में कहे कि हमने अपने अब्बू को मोहब्बत करते हैं, हम अपने अब्बू अम्मी की मोहब्बत करते हैं, उसके बाद आपसे करते हैं, हम अपने भाई बहन की मोहब्बत करते हैं, उसके बाद आपसे करते हैं। ठीक है, अब्बू अम्मी भाइयों बहनों सबकी मोहब्बत तो जायज़ है, हराम नहीं है, लेकिन बीच में कुछ आ गया, वो फिल्मी कहानी कि दरमियाँ अगर फूल भी हो गए तो फासले हुए, दरमियाँ अगर फूल भी आ गया तो फासले हो गए, भी लग गया तो अल्लाह की इबादत में उनकी तौहीद में अगर भी लग गया, किसी नबी किसी फरिश्ता किसी वली किसी पीर पैगंबर की बात आ गई तो शिर्क आ गया। और अगर वही बात रहे कि अगर हमारी बीवी हमसे कहते हैं हम आप ही से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब कोई बीच में नहीं है, मैं हूँ मेरी बीवी है, यकीनन बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करेगी, शौहर अपने बीवी से मोहब्बत करेगा, यहाँ बीच में किसकी ज़रूरत है? तो ये 3 मिसाल हो गया, एक काला टीका लगाने वाला, एक तावीज़ गंडा और काला धागे वाला, और एक ये है कि अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ हमारे मुसलमानों में एक बड़ा फ़िरका है जो अल्लाह की इबादत के साथ साथ पीर पैगंबर जिंदा मुर्दा मुफ्ती साहब पीर साहब पैगंबर साहब मज़ारों की वगैरह वगैरह उसमें भी कुछ ताकत महसूस करता है, मानता है इनके अंदर भी कोई शक्ति है, ताकत है, कोई वरदान दे सकते हैं। ये मुकम्मल शिर्क है। और शिर्क मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा, अल्लाह को कुफ्र के बाद सबसे ज़्यादा गुस्सा है शिर्क करने वालों पर। अब मैं हदीस जो मैंने कहा था किताब से पढ़ूंगा, मैं हदीस पढ़ देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी वक्त रहेगी तशरीह करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा। आए मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाह के साथ भी मुझसे उस हाल में मिलेगा कि मेरे साथ किसी को शरीक यानी शिर्क किसी को शरीक न किया हो, तो मैं भी ज़मीन भर कर मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूँगा, यानी ज़मीन भर गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। यह हदीस मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 20,861 अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हाँ मेरे भाई मेरे दोस्तों, एक बार फिर से बैठ पढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद करेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा। ऐ मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भरकर गुनाह के साथ मुझसे ज़मीन भरकर गुनाह के साथ भी मुझसे उस हाल में मिलेगा कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं भी ज़मीन भर कर मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूँगा, यानी ज़मीन भर गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। यह हदीस मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 20,861 अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। इस हदीस में 3 बातें आई। नंबर 1, अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहे हैं, हम सब से कह रहे हैं, बंदों और बंदियों से, कि तू मेरी इबादत करता रहे, तो इबादत करना है। दूसरे, मग़फ़िरत की उम्मीद किसी कीमत पे ना छोड़े, अल्लाह की ज़ात से मग़फ़िरत की उम्मीद बाकी रखे। और तीसरा, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात और ताकत में किसी का शिर्क ना करे। हाँ, मैंने 3 मिसालें आगे दे दी और ये हदीस पढ़ दी। बस वीडियो बड़ी ना हो जाए, दुआ करते हैं, ए अल्लाह हम सबको अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस सुन्नत और सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाइए। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सबको पूरी ज़िंदगी तौहीद परस्त मुसलमान बना के सिरात मुस्तकीम पे चलाइए और पूरी ज़िंदगी हम सबको कुफ्र से, शिर्क से, बिदत से, अना से, नफाक से, तकब्बुर से, फ़िरका बंदी से
पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए और मरने के बाद हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।